अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी लॉगरिथम और चैप्टर नंबर हमारे पास है जी 2। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि व्हाट इज़ करैक्टरिस्टिक्स के लॉगरिथम के अंदर करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये वैल्यू है ना, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है ना, तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो जितने इसके 10 की पावर बनेगी उसका उतना करैक्टरिस्टिक्स होगा। तो इसके 3 करैक्टरिस्टिक 3 होगा। इसका कितना, इसका पॉइंट यहाँ पे है ना, तो इसका करैक्टरिस्टिक कितना होगा, पॉइंट नंबर 1। सिर्फ इसमें करैक्टरिस्टिक्स 1 होगा। अब ये माइनस के अंदर होगा, क्योंकि देखें पॉइंट जब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ आते हैं तो क्या होता है जी, वैल्यू नेगेटिव। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, तो इसका करैक्टरिस्टिक कितना होगा, -2। बार लगा देते हैं ऊपर, वो माइनस को शो करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 का करैक्टरिस्टिक कितना होगा, ये पॉइंट यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे जाना है इसने, तो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, तो इसका करैक्टरिस्टिक कितना होगा, 2 होगा। इसका -5 होगा, क्योंकि देखें पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 5 जब यहाँ पे आएगा तो इसका -5 करैक्टरिस्टिक होगा। इसका 5 होगा, क्योंकि इसका पॉइंट लास्ट पे है ना, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 और ये 5। तो आई होप सो आपको करैक्टरिस्टिक्स की समझ लगी होगी। अच्छा, एक चीज़ और ही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई लॉग है, वैल्यू लॉग की वैल्यू 2 है, 2 इशारिया बल्कि 4 इशारिया कुछ वैल्यू निकाल देते हैं जी। 499 की वैल्यू, कोई भी वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसकी वैल्यू आती है 2.5030। इसमें दो चीज़ें हैं, एक पॉइंट के बाद है और एक पॉइंट से पहले। ये जो पॉइंट से पहले होता है इसको कहते हैं करैक्टरिस्टिक्स, और पॉइंट के जो बाद आता है इसको कहते हैं मेंटीसा। ठीक है, पॉइंट से पहले जो हमारे पास होता है वो होता है करैक्टरिस्टिक्स, और पॉइंट के जो बाद होता है वो क्या होता है, मेंटीसा। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.3 का फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो 43 है ना, 43 मतलब कैलकुलेट करना है आपने, लॉग दबाना है, 43 करना, और ये इसका आंसर है। सिंपल। 579 है ना, सिंपल है, लॉग लें इसका, लॉगरिथम लेना आपने, कैलकुलेटर के ऊपर लॉग लिखें और 579 का लॉग लें, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से लॉग इसका लें, ये इसका आंसर है। लॉग 1982 का ये लॉग है, और इसके अगर लॉग लें 0.0876 का, तो इसका आंसर माइनस के अंदर आएगा 1.057। ये इसका लॉगरिथम है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ये हमारे पास वैल्यू है 0.047, और इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो लॉग प्रेस करें और वैल्यू लिखें 0.047, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो -1.3279 आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ 3.7177 उसका अगर लॉग ये हो तो देन फाइंड करें लॉग किसका। सिंपल, आपने क्या करना है, लॉग को ही प्रेस करना है और इस रकम का लॉग लेना है, तो इसका वैल्यू ये आएगी। आप ये छोड़ें इस चीज़ को, मतलब कि आपने तो सिंपल, आपको कैलकुलेटर आपके पास है, आप वहाँ से ड्रैग करें, और लॉग इसकी वैल्यू लेनी है आपने, लॉग 31.77, तो इसकी वैल्यू ये आएगी। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉग है और 0.03177 इसकी वैल्यू लें लॉग के ऊपर, तो उसकी वैल्यू ये आएगी। आपने कैलकुलेटर ही यूज़ करना है, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम में कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने फाइंड करना है कि वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, लॉग का ना, लॉग का उल्ट होता है एंटी लॉग, लॉग का अपोजिट या उल्ट क्या होता है, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग लेना कैसे है, सबसे पहले आपने एंटी लॉग लेने के लिए शिफ्ट प्रेस करनी है, कैलकुलेटर की साइड पे होती है, और साथ ही लॉग प्रेस करना, तो बनेगा 10, एक नंबर 10 नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो वो बेसिकली होता है एंटी लॉग। क्या होता है जी, एंटी लॉग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लॉग है। अब जब दूसरी तरफ लॉग जाए, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब भी लॉग दूसरी साइड पे जाएगा ना, तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। क्या बनेगा जी, एंटी लॉग। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने एंटी लॉग शिफ्ट लें कैलकुलेटर के ऊपर और लॉग दबाएं, तो वैल्यू लिखें 0.065, तो इसका आंसर आएगा ये वाला 1.015। ये इसका एक्स की वैल्यू है। इस तरह से अगर इसकी वैल्यू एक्स की फाइंड करनी है, तो सिंपल, यहाँ पे लॉग है, इधर जाएगा तो क्या होगा, एंटी लॉग। शिफ्ट लॉग करें, वैल्यू पुट करें, और ये इसका आंसर है।
इस तरह से लॉग नेक्स्ट जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है एक्स इज इक्वल लॉग एक्स इज इक्वल टू 4.3561, तो सिंपल इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, एंटी लॉग लें। एंटी लॉग पता ही है आपको कैसे लेना है, यानी कि शिफ्ट प्लस लॉग 10 मतलब कि आगे ये वैल्यू लिखें और ये वैल्यू आएगी 22,703। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और लॉग है तो -3.434, तो एंटी लॉग लें इसका, तो एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए तो वैल्यू ये आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी लॉग एक्स और इसमें माइनस में वैल्यू क्या कौन सी है 1.5726, इसका एंटी लॉग लें और इसकी वैल्यू ये आएगी एंटी लॉग के अंदर। और लॉग हमारे पास x है और इसकी जो वैल्यू हमारे पास इसमें हमने फाइंड करनी है, तो एंटी लॉग लें और एंटी लॉग लेने के बाद ये वैल्यू फाइंड करें, तो इसका आंसर ये आएगा। जी आपकी एक्सरसाइज है और बहुत आसान है, आई होप सो आपको समझ लगी होगी।